नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरी दुनिया को एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करता तो हमारे हालात क्या होते? क्या एक वर्ल्ड पार्लियामेंट, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और एक इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज होने से बेहतर गवर्नेंस हो पाती? वर्ल्ड फेडरलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे दुनिया के लिए एक फेडरल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। वर्ल्ड फेडरलिस्ट्स का मानना है कि कुछ इंटरनेशनल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज या फिर रेफ्यूजी क्राइसिस एक वर्ल्ड गवर्नमेंट ही डील कर पाएगा। इसीलिए लोकल, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट्स के साथ साथ एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का होना भी जरूरी है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में सोचा ही होगा। शायद बचपन में आपने एक फैंटेसी दुनिया को इमेजिन किया होगा जहाँ कोई भी रोक टोक नहीं होगा, कोई भी बॉर्डर्स नहीं होंगे, कोई भी झगड़ा या फिर जंग नहीं होता होगा। आपने शायद सोचा होगा कि ये जंग और दुश्मनी को लोग छोड़ क्यों नहीं देते हैं और सुकून भरी जिंदगी क्यों नहीं गुजारते। आप में से कुछ ने शायद साइंस फिक्शन मूवीज देखी होंगे या फिर कॉमिक्स और नॉवेल्स पढ़े होंगे जिधर वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में बताया गया होगा। लेकिन आज ये कई लोगों का मानना है कि एक ग्लोबल गवर्नमेंट इम्प्रैक्टिकल है और इसके कई डिसएडवांटेजेस है और इसके लिए कई आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं इसके खिलाफ। तो मैं आज उन सभी आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करूंगा और आप सबको ये बताना चाहूंगा कि मैं और ये जो ग्लोबल फेडरल लीग है, हमारा जो संगठन है, हम लोग वर्ल्ड फेडरलिज्म को क्यों मानते हैं और हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये पूरे दुनिया को अपनाना चाहिए और आपको अपनाना चाहिए। तो पहला आर्ग्यूमेंट है कि वर्ल्ड फेडरलिज्म इम्प्रैक्टिकल है। बहुत ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए और नेशनल गवर्नमेंट्स किसी भी हालत में ऐसा होने नहीं देंगे। दोस्तों, आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आज कोई भी देश अपने में सिकुड़ के नहीं रह पाएगा। उन्हें एक दूसरे पे डिपेंड करना पड़ेगा रिसोर्सेज के लिए। और कई ऐसे फील्ड्स में, अगर आप कोविड-19 को ही ले लो, तो कई देशों को कोलैबोरेट करने की जरूरत पड़ी, उनको आगे भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे हालातों में आपस में झगड़ने से और दुश्मनी निभाने से बेहतर है कि हम सब मिलके इस लड़ाई में, इस महामारी के खिलाफ हम सब मिलके इस लड़ाई को लड़ें और ये जंग में अपने इस जंग को जीतें। जहाँ तक नेशनल गवर्नमेंट्स की बात है, दोस्तों, सरकार को तो हम ही इलेक्ट करते हैं। अगर हम वर्ल्ड फेडरलिज्म को एक्टिवली सपोर्ट करें, तभी तो हमारे सांसद और विधायक हमारे मांगों की चर्चा करेंगे और सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी। यह एक गैर राजनीतिक आंदोलन है। हम सबके अपने अपने विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन अंत में हम सब एकजुट, एक शांतिप्रिय लोकतांत्रिक विश्व संयुक्त सरकार की स्थापना कर सकते। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि एक वर्ल्ड फेडरलिज्म से डिक्टेटरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि एक ग्लोबल लेवल पे डिक्टेटरशिप और एक टायरानिकल गवर्नमेंट आ जाएगी। तो दोस्तों, एक वर्ल्ड फेडरेशन के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ही हैं डेमोक्रेसी, रिपब्लिक और फेडरलिज्म। तो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप बनाना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि मेजॉरिटी सिटीजन्स और कई नेशनल गवर्नमेंट्स खुद इसको अपोजिशन करेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे। तो ये करना, एक वर्ल्ड लेवल पे करना, ये बहुत डिफिकल्ट होगा और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा मेरे ओपिनियन में। ऑन द अदर हैंड, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के आने से कई ऑटोक्रेटिक नेशंस खुद डेमोक्रेटिक बन जाएंगे। उन्हें डेमोक्रेटिक बनना पड़ेगा, बिकॉज उन कंट्रीज में लोग प्रोटेस्ट करेंगे। वो इंस्पायर होंगे कि वर्ल्ड लेवल पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रहा है, तो हमारे कंट्री को भी उस गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहिए। और वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो प्रो डेमोक्रेटिक रैलीज करेंगे, वो स्ट्रगल्स, आंदोलन करेंगे। और तब जाके कई ऑटोक्रेटिक नेशंस खुद डेमोक्रेटिक बन जाएंगे। तीसरा आर्ग्यूमेंट है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यूनाइटेड नेशंस है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस भले ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन वहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है। तो कंट्री अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है यूनाइटेड नेशंस को, लेकिन वहां पे हम लोग डायरेक्टली किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके नहीं भेजते हैं। उसको छोड़ के यूनाइटेड नेशंस के पास देखने को तो कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स है ही नहीं। वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले नहीं सकता है इंडिविजुअल इनिशिएटिव पे। और वहां पे ब्लॉक फॉर्मेशन और लॉबिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, जैसे कि आप क्लाइमेट चेंज ले लो, तो इतने सारे प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज को लेके। आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ले लो, आप क्योटो प्रोटोकॉल ले लो।
आप रियो डे जेनेरो समिट को कंसिडर कर लो। हम लोगों ने इतने समिट्स, प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस देखे हैं, और किसी का भी आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा है? नहीं। इसका एक ही रीजन है कि यूनाइटेड नेशंस बेसिकली ओनली कमेंट कर सकता है किसी नेशन की पॉलिसी पर वो प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करके किसी नेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में वो किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन पे कोई लेजिस्लेशन पास नहीं कर सकता है जो कि बाइंडिंग होगा और जिसको मानना नेशंस के लिए मैंडेटरी होगा। इसीलिए हमें एक सेपरेट वर्ल्ड फेडरलिस्ट गवर्नमेंट की जरूरत है। ये हो सकता है कि इवेंचुअली यूनाइटेड नेशंस एक ऐसे वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूप में इवॉल्व करे, विकसित हो। लेकिन आज के अपने करंट फॉर्म में यूनाइटेड नेशंस इज नॉट एनफ, और यूनाइटेड नेशंस इंडिविजुअली मैनेज नहीं कर पाएगा पूरी दुनिया को। हमें एक गवर्नमेंट चाहिए वर्ल्ड। ये मेरा मानना है कि एक वर्ल्ड फेडरलिस्ट गवर्नमेंट का आना जरूरी है, और ये इनएविटेबल है। ये किसी ना किसी दिन होके रहेगा। अगर आप देखोगे, हमारे एक हमने एक वेबिनार किया था वर्ल्ड फेडरलिज्म एज अ मूवमेंट पर, जहाँ पे हम लोगों ने वर्ल्ड फेडरलिज्म की हिस्ट्री, उसके प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर के बारे में बात किया था। तो आप वो वेबिनार देख सकते हो। उस वेबिनार में हमने ये बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और कोल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड फेडरलिज्म मूवमेंट जो है वो अपने चरम सीमा पे थी। हम लोग बहुत निकट थे एक विश्व सरकार की स्थापना के, निकट थे हम लोग बहुत। उसी के समय के आसपास हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस की भी स्थापना को देखा। तो कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, और उसके बाद से हम लोग वर्ल्ड फेडरलिज्म को इतना जानते नहीं है, और ये मूवमेंट डोरमेंट हो गया। लेकिन अभी समय है हम इस मूवमेंट को रीइंकारनेट करें, इसको वापस रेजुविनेट करें। हमारे कैपेसिटी में हम जो भी कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करें, ज्यादा इंफॉर्मेशन पाएं, और एक पीसफुल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की ओर हम अपने कुछ कंट्रीब्यूशंस करें। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग हमारे फ्यूचर जनरेशंस को आंसरेबल है। एक वर्ल्ड फेडरेशन किसी ना किसी दिन तो आएगी। अब ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम क्या उसे अब लाते हैं एक पीसफुल तरीके से, या हम एक तीसरे विश्व युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद हम एक वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना करते हैं, जबकि दुनिया के आधे लोग मर गए होंगे, कई लोग अनाथ हो गए होंगे, कई परिवार उजड़ गए होंगे। ये एक ऐसा निर्णय है जो आपको, मुझे, हम सबको लेना है।